हेलो एवरीवन, उपाध्याय ट्यूटोरियल चैनल के इस वीडियो में आपको सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स के फॉर्म में सारे क्वेश्चंस हैं। और आपके बोर्ड एग्जाम में इस चैप्टर में से फुल लेंथ क्वेश्चन बनता है आपको सिमेट्रिक स्क्यू सिमेट्रिक। ओके, फर्स्ट क्वेश्चन दिया आपको कि एक्सप्रेस दिस मैट्रिक्स एज अ सम ऑफ सिमेट्रिक स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ओके, तो क्या करेंगे, अपन मैट्रिक्स से कॉपी कर लिया एंड वी कैन राइट ए को अपन ऐसा लिख सकते हैं ए प्लस ए ट्रांसपोज ए माइनस ए ट्रांसपोज होल बाय टू। कहीं भी क्रॉस चेक करना है, जब रिवर्स जाओगे आप तो ए ट्रांसपोज क्या होगा, कैंसिल हो जाएगा, तो वापस से कितनी वैल्यू मिलेगी आपको, एक ही वैल्यू मिल जाएगी। ओके, अपन क्या करेंगे, इसको सपोज कर लेंगे पी, फर्स्ट वाले नंबर को। इस पूरे को आपने कितना सपोज कर लिया, पी सपोज कर लिया। सेकंड वाले को कितना सपोज कर लेंगे अपन, क्यू सपोज कर लिया। लिख दिया अपने वेयर पी इज दिस मच एंड क्यू इज दिस मच। ओके, अब अपने क्या प्रूफ करना है कि ये जो मैट्रिक्स ए है, ए को रिप्रेजेंट किया आपने पी प्लस क्यू के फॉर्म में, तो पी को प्रूफ करेंगे अपन सिमेट्रिक और क्यू को प्रूफ करेंगे इसको सिमेट्रिक, तभी जाके अपना काम होगा ये वाला। ओके, तो पी की वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे अपन। पी कितना ले लिया आपने, पी ले लिया आपने 1/2 ए प्लस ए ट्रांसपोज। सारी वैल्यू पुटअप कर दो। ये लिखा अपन ने 1/2, यहाँ पर ए कॉपी कर दिया, प्लस ए सब में दिया, ध्यान रखना, और इस ए का ट्रांसपोज। अब इसका आप ट्रांसपोज निकाल लो, इस वाले मैट्रिक्स का सेकंड का, रो को कॉलम में चेंज कर लो। तो ये जो फर्स्ट रो है वो फर्स्ट कॉलम हो जाएगा, सेकंड रो सेकंड कॉलम हो जाएगी, थर्ड रो थर्ड कॉलम, जानते हैं अपन। इनको ऐड कर लो, ऐड करना भी आप जानते हो, 2 + 2 करस्पॉन्डिंग मेंबर को ऐड करना, गलती वलती मत करना यहाँ पर, ठीक है। 1/2 से डिवाइड भी कर दो सबको, तो ये अपना पी आ गया। अब सिमेट्रिक मैट्रिक्स की प्रॉपर्टी क्या होती थी अपने पास, अगर ट्रांसपोज इक्वल्स टू अगेन द सेम मैट्रिक्स देन मैट्रिक्स इज कॉल्ड सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो इसका अपन क्या करेंगे, ट्रांसपोज निकाल देंगे बोथ द साइड्स। इधर भी लगाया ट्रांसपोज, इधर भी लगाया ट्रांसपोज। जब इसका आपने ट्रांसपोज निकाला तो इस रो को चेंज कर दो कॉलम के अंदर, फर्स्ट रो इधर, सेकंड रो सेकंड कॉलम, थर्ड रो थर्ड कॉलम। अब देखो अब क्या जादू हुआ, ये पूरा मैट्रिक्स वापस से आपका पी आ गया। तो पी ट्रांसपोज इक्वल टू क्या हो गया, पी। तो अपन बोलेंगे पी कैसा मैट्रिक्स होगा, सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगा। ओके बच्चा लोगों, तो आप वीडियो 1 जरूर देखना इसका मैट्रिक्स का, जिसमें बेसिक कंसेप्ट हैं। तो सिमेट्रिक मैट्रिक्स कैसे लेते हैं, मैंने आपको सब ट्रिक सिखाई है वहां पर। इसके सिमेट्रिक कैसे होते हैं उसकी मैंने ट्रिक सिखा रखी है आपको। ओके, अब निकालेंगे अपन क्यू। तो क्यू की वैल्यू कितनी है अपने पास, क्यू है 1/2 ए माइनस ए ट्रांसपोज। वैल्यू पुटअप कर दो, 1/2 बाहर रहेगा, ए को आपने यहाँ पुट करा, माइनस ए का ट्रांसपोज यहाँ पर पुट कर दिया। ठीक है, ब्रैकेट ध्यान से लगाना, यहाँ लगेगा कर्ली ब्रैकेट, यहाँ लगेगा क्लोज ब्रैकेट, थोड़ा सा केयरफुली करिएगा। अब ए ट्रांसपोज सॉल्व कर दिया, ये फर्स्ट रो बन जाएगा फर्स्ट कॉलम, सेकंड रो बन जाएगा सेकंड कॉलम, थर्ड रो बन जाएगा थर्ड कॉलम। इनको केयरफुली माइनस कर दो, आपस में सब्ट्रैक्ट कर दिया आपने, ये वैल्यू आ गई। 1/2 से डिवाइड कर दो अंदर, तो क्यू की वैल्यू निकल के अपने पास इतनी आ गई। अब देखो इसको सिमेट्रिक की प्रॉपर्टी क्या थी पता है, इसको सिमेट्रिक कैसा होता था, ये प्रिंसिपल डायगोनल जीरो मिलना चाहिए और इन मेंबर के साइड अपोजिट आने चाहिए, तो कंफर्म इसको सिमेट्रिक होता है। निकालना है अपने को, तो इसका ट्रांसपोज निकाला आपने बोथ द साइड्स। तो इधर जब ट्रांसपोज करोगे आप इसका, है ना, तो ये फर्स्ट रो है, ये बनेगा फर्स्ट कॉलम, सेकंड रो बनेगा सेकंड कॉलम, थर्ड रो बनेगा थर्ड कॉलम। अब इस पूरे में से आपने माइनस साइन कॉमन निकाल दिया, और जैसे आप माइनस साइन कॉमन निकालोगे तो ये वाली वैल्यू क्या बन जाएगी, क्यू बन जाएगी। यहाँ पर है, एक स्टेप बढ़ा देना आप, पहले माइनस साइन कॉमन निकालना, और जिसको देखोगे वो आपको क्यू मिलेगा। तो क्या प्रूफ हो गया, क्यू इसको सिमेट्रिक मैट्रिक्स हो गया। ठीक है, तो जो इक्वेशन नंबर 1 में आपने लिया था पी, तो ये जो पी है, पी को पुट कर दिया, क्यू को पुट कर दिया आपने, ए को पुट कर दिया, तो ऑटोमेटिक क्या प्रूफ हो गया, ये पी हो गया सिमेट्रिक और ये क्यू कैसा हो गया, इसको सिमेट्रिक। ये अपना रिजल्ट प्रूफ हो गया, पर ये कंप्लीट नहीं हुआ, यहाँ प्रूफ करना आपने यूनिकनेस। यूनिकनेस प्रूफ करना बहुत जरूरी है। इसका मतलब क्या होगा, इन दोनों को ऐड करना है। ऐड जब करोगे तो इसका सोल्यूशन वापस से इस ए के इक्वल्स टू आना चाहिए। ये वाला पार्ट नहीं छोड़ना है, ध्यान रखना, बहुत अच्छे से करना है आपको। ओके, तो आंसर कौन सा होगा, आंसर अपना इक्वेशन नंबर 3 होगी कि दिस स्क्वायर मैट्रिक्स रिप्रेजेंट सम ऑफ सिमेट्रिक एंड इसको सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो फाइनल कंक्लूजन आप यहाँ जरूर लिख देना कि हेंस इक्वेशन नंबर 3 रिप्रेजेंट द मैट्रिक्स ए कैन बी सम ऑफ द सिमेट्रिक एंड इसको सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ये जरूरी है आपको आंसर को लिखना। ओके, डन, इसको अच्छे से सॉल्व करिएगा आप। ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दिया है ए इज द स्क्वायर मैट्रिक्स, देन प्रूव करना है आपको 3 पार्ट। इस टाइप के छोटे छोटे क्वेश्चंस आपको स्कोरिंग क्वेश्चंस होते हैं, और आपको इस वीडियो क्वेश्चन को देख के अच्छे से करना है। बहुत बढ़िया सॉल्यूशन आपको दिया हुआ है। ओके, कैसे प्रूव करना है, फर्स्ट लाना है आपको ए प्लस ए ट्रांसपोज सिमेट्रिक प्रूव करना है, तो इसको आप पी मान लो, सिमेट्रिक मतलब पी ले लेना, लेट पी दिस मच। अब
इसको सिमेट्रिक का मतलब क्या हुआ, पी ट्रांसपोज को पी लाना है आपको, इसका मतलब ये होगा, है ना। तो अब इसका ट्रांसपोज निकाला बोथ द साइड, ये का ट्रांसपोज निकाल दिया। अब जो ट्रांसपोज की प्रॉपर्टीज है वो आपको याद होना चाहिए, मैंने लिखा हुआ है आपको सबके अंदर साथ में। अब ए प्लस बी होल ट्रांसपोज ये होता है ए ट्रांसपोज प्लस बी ट्रांसपोज होता है। तो क्या हो जाएगा यहाँ पर, ये हो गया ए, ये हो गया बी। तो ए ट्रांसपोज मतलब इसका ट्रांसपोज प्लस बी मतलब इसका ट्रांसपोज। समझ में आ गया, है ना। अब यहां पर लग रहा है ट्रांसपोज का ट्रांसपोज, मैंने फिर प्रॉपर्टी लिख दिया आपको, ट्रांसपोज का ट्रांसपोज क्या होता है, ए होता है। तो ये वाली वैल्यू क्या मिल जाएगी आपको, ए मिल जाएगा। ठीक है। अब ए प्लस बी इक्वल टू बी प्लस ए कर सकते हैं, मैट्रिक्स एडिशन कम्यूटेटिव होता है, एडिशन कोई टेंशन वाली बात नहीं है। सब्ट्रैक्शन डिवीजन मल्टीप्लिकेशन नहीं होगा, बाकी एडिशन कम्यूटेटिव होता है। तो इसको आपने आपस में इंटरचेंज कर दिया, तो ये वाली वैल्यू देखो वापस से पी मिल गई आपको। तो पी क्या हो गया, सिमेट्रिक हो गया। पी सिमेट्रिक का मतलब क्या हुआ, ए प्लस ए ट्रांसपोज सिमेट्रिक हो गया, पहला पार्ट प्रूफ हो गया आपका। ठीक है। सेकंड पार्ट, इसको सिमेट्रिक हमेशा क्यों लेना, कितना लोगे क्यू, वही ट्रांसपोज निकाला आपने, फिर वही प्रॉपर्टी ए प्लस बी ट्रांसपोज, ए ट्रांसपोज बी ट्रांसपोज, ए मतलब पहला नंबर, बी मतलब सेकंड नंबर, ये आपका वापस से ए आ जाएगा, सेम जो आपने लास्ट में करा। लेकिन अब देखो ये क्यू नहीं आया, क्यू में क्या चेंजेस हो रहा है, यहाँ से माइनस एन कॉमन निकालना पड़ेगा। माइनस एन कॉमन निकाला आपने तो ये हो जाएगा पॉजिटिव, ये हो जाएगा नेगेटिव। अब इसको आपको कितना पुट कर देना है, यहाँ से क्यू पुट अप करना है। तो देखो क्या आ गया, क्यू ट्रांसपोज माइनस क्यू आ गया। तो क्यू कैसा हो गया आपका, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स हो गया। बेटा बहुत बढ़िया सॉल्यूशन से, आपको बहुत बेहतरीन समझ में आएगा, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। कोई भी आपके सजेशन लगते हैं, ये मेरा व्हाट्सएप नंबर होता है, मुझे व्हाट्सएप आप कर दीजिएगा आपकी रिक्वायरमेंट यहाँ पर, या फिर आप इसके अंदर कमेंट बॉक्स में जाके आप कमेंट कर दें, टेलीग्राम पे जाके मैसेज कर दें, सब आप उसमें कर सकते हैं। ठीक है। थर्ड लिया आपने ए ट्रांसपोज, इसको पी सपोज कर दो, जब पे सिमेट्रिक आएगा पी लेना, इसको सिमेट्रिक प्रूफ करना है क्यू मान लेना। ठीक है। इसका ट्रांसपोज निकाला आपने। अब यहाँ पर एक बहुत बढ़िया प्रॉपर्टी होती है ए बी ट्रांसपोज, ये होता है बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज। देखो इसको याद रखना अच्छे से, ए बी ट्रांसपोज की प्रॉपर्टी क्या होती है, बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज होता है, इसको याद रखना। ठीक है ना। तो बी मतलब ये, इसका ट्रांसपोज पहले आएगा और ए को आपने बाद में कर दिया। समझ में आ रहा है बराबर, है ना। अब यहाँ पर ट्रांसपोज का ट्रांसपोज फर्स्ट नंबर में वापस ए हो जाएगा, तो ये हो गया ए ट्रांसपोज हो गया। देखो वापस से पी आ गया, पी आ गया मतलब पी कैसा हो गया, सिमेट्रिक मैट्रिक्स हो गया, एक प्रूफ करना था आपका, सम प्रूफ हो गया, दैट्स इट। ओके। और नेक्स्ट क्वेश्चन लिया आपने, ए एंड बी आर सिमेट्रिक मैट्रिक्स, प्रूव करना है आपको ए बी माइनस बी को इसको सिमेट्रिक। तो इसमें ध्यान रखना कि जब दिया ना ए एंड बी आर सिमेट्रिक मैट्रिक्स, तो प्रॉपर्टी सबसे पहले कॉपी कर लेना। सिमेट्रिक का मतलब क्या होगा, ए ट्रांसपोज ए होगा, बी ट्रांसपोज बी होगा, ये काम आएगा आपको सम के अंदर आगे। जैसे शुरुआत करते थे क्वेश्चन की, अब प्रूव करना है इसको सिमेट्रिक, इसको आपने पी सपोज कर लिया है ना, वैसे क्यू मानना है, इसको सिमेट्रिक में अपन क्यू लेते हैं जनरली। ओके। इसको आपने पी सपोज कर लिया, इसका बोथ साइड आपने ट्रांसपोज निकाल दिया। अब क्या होगा बोलू, टेकिंग ट्रांसपोज बोथ द साइड, तो यहाँ लगेगा अपना ए माइनस बी का ट्रांसपोज, कोई चेंजेस नहीं होता। ए माइनस बी ट्रांसपोज क्या होता है, ए ट्रांसपोज माइनस बी ट्रांसपोज होता है। तो ए मतलब इसका ट्रांसपोज, बी मतलब इसका ट्रांसपोज कर दिया। हाँ, अब जब अगली स्टेप में आओगे तो इनटू में ध्यान रखना आप, ए बी ट्रांसपोज क्या होता है, बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज होता है। तो ये बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज, यहाँ बी ए ट्रांसपोज क्या होगा, ए पहले आ जाएगा बी बाद में आएगा। समझ गए आप। अब यहाँ देखो ए ट्रांसपोज की वैल्यू कितनी होती है, ए, बी ट्रांसपोज होता है बी। ये हमेशा नहीं होती है, दिया है सवाल में, ध्यान रखना है ना, कुछ पे छाप देना। ये गिवन था सिमेट्रिक इसलिए ले रहे हैं अपन। इस बी ट्रांसपोज को बी लिखा, ए ट्रांसपोज को ए लिख दिया, ऐसे यहाँ भी लिख दिया आपने, है ना। अब देखो जिसको आपने पी लिया था, यहाँ पर पी नहीं बना अभी, आपको यहाँ से माइनस साइन कॉमन निकालना पड़ेगा। माइनस साइन कॉमन निकाल लीजिए, तो ये ए बी माइनस बी हो जाएगा, ये पी आ गया। तो पी ट्रांसपोज माइनस पी हो गया, पी स्क्यू सिमेट्रिक हो गया, आपका सवाल प्रूफ हो गया, है ना। वीडियो को देखने के बाद सब्सक्राइब और लाइक भी करना, बेल भी बजाना। फ्री के वीडियो है लेकिन बहुत बढ़िया वीडियो है, तो इतनी मेहरबानी तो अपन कर सकते हैं, वीडियो को शेयर भी कर सकते हैं फ्रेंड को, ताकि सबका लाभ हो। आपको पुण्य लगेगा सबको, अगर आप वीडियो शेयर कर दोगे तो इतना फायदा तो आपका होगा ही नहीं होगा। ठीक है ना। हम लोग का जो है देखा जाएगा, लेकिन आप थोड़ा सा पुण्य लाभ भी आप लोग ले लीजिएगा। ओके। अगले सम पर आते हैं। तो नेक्स्ट सम जो आपको दिया मैंने, या लास्ट क्वेश्चन वीडियो का, और या फिर बोर्ड एग्जाम में पूछा हुआ सवाल है, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। क्या बोल रहा है, is the symmetric matrix of odd order of n, then prove that determinant of a equals to 0। तो इस टाइप के सम को कोई एग्जांपल लेके आप नहीं कर सकते, रॉन्ग हो जाएगा वहां पर एग्जाम के अंदर, है ना। स्टार्ट करेंगे अपन, ए दे रखा आपको इसको सिमेट्रिक मैट्रिक्स, इसका मतलब क्या होगा, ए ट्रांसपोज इक्वल्स टू माइनस ए होगा।
अब ध्यान रखना ऑड ऑर्डर है, मतलब n की वैल्यू कितनी आएगी, 1 3 5 ऐसे ऑड नंबर होंगे, है ना, ये आप ध्यान रखिएगा। अब ये गिवन पार्ट था, इसका आपने ट्रांसपोज ले लिया बोथ द साइड, सॉरी मॉड निकाल लिया बोथ द साइड्स, ठीक है ना। तो दोनों तरफ का आपने अप्लाई कर, डिटरमिनेंट अप्लाई कर दिया। अब डिटरमिनेंट ऑफ माइनस ए, यहाँ प्रॉपर्टी लग जाएगी डिटरमिनेंट ऑफ के। ये प्रॉपर्टी होती है के टू द पावर एन, डिटरमिनेंट ऑफ ए होता है। के कांस्टेंट टर्म है और एन ऑर्डर ऑफ डिटरमिनेंट है। तो यहाँ पर कांस्टेंट टर्म कितने दिख रही है, -1। तो कितना हो जाएगा, -1 की पावर एन इंटू डिटरमिनेंट ऑफ ए। इस प्रॉपर्टी को आपने अप्लाई कर दिया, समझ में आ गया आपको बराबर, ठीक है। अब एक प्रॉपर्टी होती है ट्रांसपोज का डिटरमिनेट, ये ए ट्रांसपोज डिटरमिनेट सेम एज डिटरमिनेट ऑफ ए। तो ये वैल्यू कितनी कर दिया आपने, डिटरमिनेंट ऑफ ए कर दिया वापस से, ठीक है। अब देखो एन क्या चीज है, एन ऑड ऑर्डर है। ऑड मतलब पावर 3 5 कुछ करोगे, और जब नेगेटिव की पावर आप ऑड नंबर करोगे तो नेगेटिव नंबर ही आएगा वापस से, समझ रहे हैं बराबर, है ना। अब इस डिटरमिनेंट ऑफ ए माइनस को शिफ्ट करो लेफ्ट साइड के अंदर। जब शिफ्ट करोगे तो 1 टाइम ये और 1 टाइम ये 2 टाइम्स हो जाएगा। 2 को डिवाइड कर दो, जैसे ही आप डिवाइड करोगे वैसे ही आपका रिजल्ट प्रूफ हो गया। शानदार, आपका पैसिव सम हो गया। एक बार आप सॉल्व कर लेना, एक बार आपके किसी फ्रेंड को समझा देना, एक बार इस वीडियो को शेयर कर देना, और लास्ट में सब्सक्राइब और लाइक जरूर से करें। बढ़िया वीडियो है, और आपके जो भी पॉजिटिव नेगेटिव जो भी आपके कमेंट्स आते हैं प्लीज 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 मुझे कमेंट्स करिए उस पे, चैट बॉक्स पे, ठीक है। टाटा, बाय बाय, थैंक यू।